अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले में सऊदी किरदार का एतराफ। कहा, अमरीका ने सऊदी अरब की इजाजत से कार्रवाई अंजाम दी। ईरान से मुआहदे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान भी मुआहदे का ख्वाह है। ट्रंप की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने वली अहद को इंतहाई काबिल एहतराम शख्स करार दिया। कहा, सऊदी वली अहद मुस्तकबिल के बादशाह हैं। सऊदी अरब और अमरीका का मौक़िफ़ हर मसले पर एक जैसा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान। बोले, सरमायाकारी को 1 खरब डॉलर तक बढ़ाएंगे। मुआहदे इब्राहिमी में शमूलियत से मुताल्लिक़ कहा कि मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की यकीन दहानी करा दी जाए तो मुआहदे में शामिल हो जाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमरीका। अमरीकी सदर ने इस्तकबाल के लिए व्हाइट हाउस से बाहर आकर मुसाफिहा किया। F-35 तैयारों ने सऊदी वली अहद को सलामी पेश की। ट्रंप ने काबीना से तारुफ भी कराया। दोनों रहनुमाओं के अतराफ आला अमरीकी और सऊदी हुकाम मौजूद थे। सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप का गजा अमन मंसूबा मंजूर। पाकिस्तान समेत 13 रुकन मुमालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। मिस्र, कतर, उर्दून, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और इंडोनेशिया की हिमायत। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर का अमन मंसूबे की मंजूरी का खैर मकदम। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत। पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कहा, यह मंसूबा गजा में अमन की बुनियाद रखने का एक मुस्बत और अमली कदम है। गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। चीन और रूस का अमरीका की गजा अमन करारदाद पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। फ़लस्तीनियों का किरदार, शफ़ाफ़ियत और इस्तेहकाम फ़ोर्स के इख्तियारात से मुतालिक अहम निकात वाज़ेह नहीं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानी के उसूलों की अक्कासी नहीं करती। रूसी मंदूब का कहना था कि यह मनसूबा फ़लस्तीनियों को अमल से बाहर रखता है। हमास समेत दीगर मज़हमती ग्रुपों ने करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा, करारदाद गजा में गैर मुल्की कंट्रोल के लिए रास्ता हमवार करेगी। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया ने करारदाद को खुद मुख्तार रियासत के क़याम की बैनुल-अक़वामी तौसीक़ करार दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमरीकी मंसूबा इब्राहिमी मुआहदों की तौसीक़ का भी बाइस बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक। बाजोड़ में 11 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान खवारिज सरगना सज्जाद उर्फ अबू जर भी हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नू में कार्रवाई के दौरान 12 खवारिज को हलाक किया गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखेंगे। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत सरहद पर भी हमला कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी में भारत का हाथ है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात बेहतर हों। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं करेंगे। आजाद कश्मीर में मोदी सरकार की साजिश नाकाम। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है। मोदी दुनिया से मुंह छुपा रहे हैं। अमेरिका से लेकर दीगर ममालिक याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं, आप जंगे भी हारे, अब साजिश भी हारोगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आजाद कश्मीर में 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है। हम बंद कमरों से नहीं, अवाम में बैठकर हुकूमत चलाएंगे। एक नहीं 2 बार आजाद कश्मीर में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हमारा मैंडेट छीन कर कठपुतली को वजीर आजम बनाया गया। माजी में जो फैसले हुए उसकी वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। किसी शख्स पर अफशार या अबलाग नहीं करूँगा। किसी शख्स पर अफशार या अबलाग नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मेरा मददगार। अल्लाह ताला मेरा मददगार। फैसल मुमताज राठौर आजाद कश्मीर के वजीर आजम बन गए। तकरीब ऐवान सदर में हुई। मुजफ्फराबाद में हलफ उठा लिया। स्पीकर आजाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने हलफ लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, फलियाल तारपुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और दीगर की शिरकत। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा, पीपल्स पार्टी रियासत की सबसे बड़ी जमात बन गई। अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फैसल राठौर से टेलीफोन पर राबता हुआ। वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम आजाद कश्मीर की वजीर आजम हाउस आमद। आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई।
पंजाब हुकूमत का कलअदम TLP के खिलाफ दीगर सूबों में कार्रवाई के लिए विफाक से दरख्वास्त का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मरीम नवाज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म दिया। ब्रीफिंग दी गई। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ फेंका है। कलअदम जमात के ठिकानों से जदीद असलहा, गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और दीगर सामान बरामद किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में आइमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। आइमा कराम नमाज पढ़ाते हैं, नहीं चाहते कि वो चंदे के लिए हाथ फैलाएं। तहमुल की T20 सीरीज पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 148 रन का हदफ बासानी 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फखर जमान 44 रन के साथ नुमाया रहे। साइम अयूब ने 22, साहिबजादा फरहान ने 16 रन बनाए। बाबर आजम 0, कप्तान सलमान अली आगा 1 रन बनाकर चलते बने। उस्मान खान 37 और मोहम्मद नवाज 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से मुलाकातें न करवाने पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सलमान अकरम राजू ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी एक्शन न हुआ। सेक्रेटरी जनरल PTI ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। पाकिस्तान में सिखों के मुक़द्दस मजहबी मुकामात मौजूद हैं। पाकिस्तान आने वाली सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म की अमरीका में मुकीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिख बरादरी के मुक़द्दस मुकामात की देखभाल यकीनी बना रहे हैं। जसदीप सिंह ने मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। लड़ाई लड़ाई मुआफ करो, कराची की गलियां साफ करो। मेयर का मुस्तफ़ा कमाल को पैगाम, मिलकर काम करने की पेशगोई भी कर दी। कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर सेहत हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए कोई बड़ा पैकेज ले आए। मेयर कराची ने बल्दियाती चेयरमैन को भी सराहा। कहा जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने अब काम करना शुरू कर दिया है। कराची के सातों अज़ला में काम होता नजर आ रहा है। MKM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी और शहरी सिंध की तबाही के जिम्मेदार है। कराची में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। चोरी के मैंडेट से बनने वाली हुकूमत के फैसलों का वजन कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क को शफाफ इंतखाबात और अवामी फैसले के मुताबिक ही चलाया जा सकता है। कराची में टैंकर ने एक ही रोज में 2 अफराद की जानें ले ली। नॉर्थ कराची में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुश्तल हुजूम की टैंकर को आग लगाने की कोशिश, ड्राइवर फरार। सुपर हाईवे के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। शहरी जाँ बहक, 1 जख्मी। कराची में डबल डेकर और नई EV बसेस आइंदा हफ्ते से चलाए जाने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने शहरियों को नवीद सुना दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी असद जामिन की BRT के जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। सूबाई वजीर के ट्रांसपोर्ट हुकाम को नए रूट्स के हवाले से ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान ने स्नूकर वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में भारत को शिकस्त दे दी। असजिद इकबाल ने भारत के पंकज अडवाणी को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारतीय क्यूरिस्ट एक फ्रेम भी ना जीत सके। दोनों प्लेयर्स ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करके हाथ मिलाया और गले भी मिले। ICC ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर बाबर आजम पर जुर्माना आयद कर दिया। मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। बाबर आजम ने ICC कोड के आर्टिकल 2.2 की खिलाफ वर्जी की। ICC के मुताबिक बाबर आजम ने अपनी गलतियां कबूल कर ली। श्रीलंका के खिलाफ आउट होने के बाद बाबर आजम ने बैट स्टंप्स को मारा था। और राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की फतूहात की हैट्रिक। पाकिस्तान शाहीन्स ने UAE को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दोहा में खेले गए मैच में मां सदाकत ने 15 गेंदों पर 37 रन की इनिंग्स खेली। गाजी गौरी ने 16 और मोहम्मद नईम ने 6 रन बनाए।